अब है आरबीसी का टूटना। अब ये टूटेगी कहां? स्प्लीन में। बनना तो समझ में आ गया प्रोसेस। 120 दिन बाद कहां जाएगी? जैसे ब्लड में आरबीसी टूटेगी तो क्या फैल जाएगा? इस हीमोग्लोबिन के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक हीम और एक ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये वापस यूज हो जाएगा, वापस ये कहीं और हीम से जुड़ जाएगा और जुड़ के फिर क्या बना देगा? तो क्या हुआ, जैसे ही आरबीसी के 120 दिन पूरे हुए, उसे पता चल गया कि हमारे दिन पूरे हो गए, तो वो कहां चली जाती है? बोले अब हमें तोड़ दो, तो स्प्लीन में जाके टूट गई। जैसे स्प्लीन टूटी तो बाहर क्या फैल गया? उस आरबीसी के अंदर भरा क्या था? एक पॉलीथीन जिसमें लाल रंग का पानी भरा, पॉलीथीन फाड़ दो तो फैल गया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के दो टुकड़े, तुरंत हीम अलग ग्लोबिन अलग। ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो वापस हीम से जुड़ के क्या बना लेगी? ये जो हीम है ये दो चीजों से बनता है, आयरन और पोरफायरन। आयरन और, तो पोरफायरन एक स्ट्रक्चर होता है रिंग ऐसे चक्री, उसमें क्या रहता है? आयरन। अगर इसी पोरफायरन में आयरन की जगह मैग्नीशियम मिला दो तो वो बन जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन बिल्कुल एक जैसे हैं, बस तुम इस आयरन को हटा दो और इसकी जगह क्या डाल दो? मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम प्लस पोरफायरन मिला दो तो वो बन जाता है क्लोरोफिल, हरित लवण। समझ में आ गया? तो उसमें भी पोरफायरन रहता है, इसमें भी रहता है। तो जैसे हीमोग्लोबिन टूटा कितने हिस्से में? हीम अलग ग्लोबिन अलग। हीम फिर दो हिस्सों में टूटा, आयरन अलग। आयरन फिर यूज हो जाएगा किसी ना किसी पोरफायरन से जुड़ के। आयरन फिर से पोरफायरन से जुड़ के क्या बना लेगा? हीम। जैसे ग्लोबिन किसी हीम से मिलके क्या बना लेगा? तो ग्लोबिन फिर से यूज हो जाता है और आयरन फिर से यूज हो जाता है। अब बचा क्या? हाँ, सभी स्प्लीन होता। अब बचा क्या? पोरफायरन। अब ये पोरफायरन बिलीबर्डन में टूट जाएगा। ये पोरफायरन टूटेगा और बिलीबर्डन बनेगा। तो समझना, खून टूटा मतलब आरबीसी टूटी, क्या निकला? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम अलग ग्लोबिन अलग। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, फिर से यूज हो जाएगी। अब बचा क्या? हीम। हीम के फिर दो टुकड़े हो गए, आयरन और आयरन फिर से यूज हो गया। अब बचा क्या? अब पोरफायरन कन्वर्ट हो चुका है बिलीबर्डन। बिलीबर्डन हरे रंग का होता है और फिर ये बिलीबर्डन कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में और ये पीले रंग का होता है। बिलीरुबिन किसके रंग का? पीले। अगर ये मूत्र में गया, यूरिन में गया तो इसे बोलते यूरोबिलिनोजन। अगर यही बिलीरुबिन यूरिन के थ्रू चला गया तो बोलते हैं यूरोबिलिनोजन। और यही बिलीरुबिन जब मल के द्वारा फीसस के थ्रू चला जाता है स्टर्कोबिलिन। तो इसी की वजह से, इसी बिलीरुबिन की वजह से यूरिन का रंग पीला और इसी बिलीरुबिन की वजह से मल या फीसिस का रंग भी येलो कलर का होता। समझ में आ गया? तो अगर यूरिन पीले रंग की नहीं आ रही है तो मतलब क्या नहीं आ रहा है? बिलीरुबिन। तो ब्लड कैसे टूटा समझ में आ गया? आरबीसी टूटी, हीमोग्लोबिन, हीम अलग ग्लोबिन अलग। हीम के फिर दो टुकड़े हुए, आयरन अलग पोरफायरन अलग। पर पोरफायरन कन्वर्ट हो जाता है बिलीबर्डन में, बिलीबर्डन कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब हर 120 दिन के बाद लाखों करोड़ों आरबीसी टूटती होंगी, है ना? और लाखों करोड़ों आरबीसी से बिलीरुबिन बन रहा होगा। ये किस रंग का होता है? अगर ये निकल गया तो ठीक है, अगर ये नहीं निकला तो इंसान को हो जाता है पीलिया। तो जो पीलिया नामक रोग होता है वो केवल बिलीरुबिन की वजह से होता है। तो पीलिया ना बैक्टीरिया से होता ना वायरस होता। पीलिया हर उस कंडीशन की वजह से हो सकता है जिसकी वजह से आरबीसी बहुत टूटने लगे। जब आरबीसी बहुत टूटेगी तो बिलीरुबिन बहुत बनेगा, आरबीसी के टूटने से तो बना। और इतना बिलीरुबिन बनने लगा कि तुम मूत्र और मल के द्वारा, यूरिन और फीसिस के द्वारा नहीं निकाल पाते हो, तो बॉडी पूरी कैसे होने लगेगी? पीली। इसी रोग को जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। समझ में आ गया? तो जॉन्डिस तुम्हें मलेरिया में भी हो सकता है, जॉन्डिस तुम्हें हेपेटाइटिस में भी हो सकता है। तो जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है। जॉन्डिस तुम्हें केवल ये बताती है कि तुम्हारे शरीर में आरबीसी बहुत टूट रहा है या बिलीरुबिन शरीर से हट नहीं रहा। तो जब भी शरीर पीला होता है तो सबसे पहले डॉक्टर बिलीरुबिन की जांच कराता है और 1 मिलीग्राम से अगर ज्यादा हो, 1 ग्राम से, तो वो पीलिया कहलाता है। तो ये समझ में आ गया ब्लड का टूटना। देख लो इनमें से कोई चीज